रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका आए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका आए। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। रे कबीरा गोविंद दियो बताए। तो बच्चों समझ गए होगे आप कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो है कक्षा 5 के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के और कबीर के दोहे अर्थ सहित। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इन दोहों को अर्थ सहित समझते हैं। विद्या धन सब धन ते अति उत्तम ठहराई, छीन न को सकत है चोर न सकत चुराई। अर्थात विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, जो सब धनों से, जिस प्रकार के भी, जितने प्रकार के भी धन है दुनिया में, चाहे वो पैसा हो, रुपया हो, गहने जेवर संपत्ति, कुछ भी किसी तरह का भी धन हो, उन सब में विद्या धन को उत्तम क्यों कहा गया है? अति उत्तम ठहराई, मतलब सबसे अच्छा विद्या धन को कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि छीन न को सकत है चोर न सकत चुराई। और हर प्रकार के धन को कोई चुरा सकता है, आपसे छीन सकता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन हमारे अंदर है समाहित, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे दिमाग में, जो हम ज्ञान जानते हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो विद्या रूपी ज्ञान हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर है, उसको कोई कहीं भी नहीं छीन सकता और ना ही उसको चोर चुरा सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बच्चों, किस पेड़ की बात की गई है इस दोहे में? खजूर के पेड़ की। खजूर का पेड़ देखा आप लोगों ने? ऐसे होता है, इतना लंबा, बहुत ऊंचाई पर, उसके पत्ते भी इतनी ऊंचाई पर होते हैं और फल भी। उससे क्या होता है कि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी माने क्या होता है बच्चों? राहगीर, ठीक है, या रास्ते में चलने वाला यात्री, ठीक है। तो उस पेड़ के समान बड़े मत बनो, जैसे वो ऊंचाई पर एकदम तना हुआ रहता है ना, कि रास्ते में चलने वाले किसी यात्री को अगर रुक करके आराम करना है, कुछ देर विश्राम करना है, तो उसकी छाया इतनी ऊंचाई पर, पत्ते इतनी ऊंचाई पर है कि उसकी छाया भी उसको नहीं मिल सकती, उसके लिए लाभदायक नहीं है। और ना ही उसके खजूर जो फल है, खजूर फल का नाम है, उससे खजूर भी इतनी दूर पे है फल कि वो चाहे कि उसे तोड़कर अपनी भूख को मिटा ले तो नहीं पा सकता वो उसको, ठीक है। देखो आजकल तो बेटा सबके अपनी गाड़ी है, मोटर बाइक है, गाड़ी है, सबके पास अपने वाहन है। कहीं जाना हो तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेस्टोरेंट बने हुए, इतने सारे स्टॉल मिल जाएंगे आपको, दुकानें मिल जाएंगी आपको, तो खाने पीने की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने दोहे लिखे, ये कबीर जी ने, रहीम जी ने जब दोहे लिखे, तो उस जमाने में बेटे क्या होता था बच्चों, उस समय में कि सबके पास अपनी सवारियां नहीं होती थी। जो बहुत अमीर लोग होते थे, जो बहुत पैसे वैसे वाले होते थे, उनके पास अपने घोड़े और हाथी और मतलब मोटर वोटर होती थी, बट सबके पास नहीं होता था अपना, तो कि व्यवस्था क्यों जा सके। तो जो गांव के लोग थे अधिकतर क्या करते थे, तो पैदल ही निकल जाते थे यात्रा पर।
अगर एक गांव से दूसरे गांव तक चलना पहुंचना है तो वो पैदल ही निकल जाते थे कि चलो सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे जहां जाना है उनको। फिर ऐसे सोचते थे कि भाई चलो ऐसा थोड़ी देर रुके वहां से फिर शाम को चल लिए ताकि रात तक अपने घर आ गए। तो होता क्या था कि थक जाते थे, कई कई घंटे पैदल चल के उनको यात्रा पूरी करनी पड़ती थी जिसमें थक जाते थे। तो उस पर क्या होता था कि उस समय बहुत राजा महाराजाओं ने जगह जगह पर पेड़ लगवाए हुए थे, कुएं खुदवाए हुए थे, जानते ही होंगे आप लोग। तो ये कुएं किस लिए खुदवाए थे? ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सके। और जो पेड़ जगह जगह पेड़ लगवाए थे कुछ कुछ दूरी पर, तो उन वो पेड़ किसने लगवाए थे? वृक्ष, जो वृक्ष लगवाए थे उन्हीं राहगीरों की मदद के लिए, पंथी लोग जो मतलब रास्ते में जो लोग भी यात्रा पर निकलते थे उन्हें विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिल सके। ठीक है। तो जो और पेड़ थे, आम का हुआ, नीम का हुआ, अमरूद का हुआ, कोई और मतलब कोई भी वृक्ष हुआ, तो उनकी छाया में वो नीचे मतलब नीचे होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, ऊंचाई जो है कम होती है। तो जो उनके पत्ते होते हैं, जैसे देखो आम का पेड़, नीम का पेड़, ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि उसकी छाया में बैठ करके वो कुछ देर सुस्ता सकते थे, आराम कर सकते थे, विश्राम कर सकते थे, अपनी थकान को मिटा सकते थे। ठीक है। फिर बैठते, आराम करते कुछ देर, फिर चलते, काफी कुछ दूर तक चलते रहते, काफी दूर तक चलने के बाद फिर उनको एक पेड़ दिखता, फिर वो विश्राम करते। और अगर उनको भूख लग जाए, भूख महसूस हो, तो तब तो कोई ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट जगह जगह आजकल दुकानें खुली हुई हैं, अब बच्चे खड़े आते हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं, रास्ते में मोमोज खाने लगते हैं, है ना बच्चों? अब तो सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, है ना बच्चे? लेकिन वो नुकसानदेह आपके लिए, बहुत फायदेमंद नहीं है। अच्छी चीजें खाया करो, जूस पिया करो, ठीक है, जो आपको लाभदायक आपके लिए हो। सूप पियो, सर्दी है तो गर्मी है तो जूस पियो, ये होना चाहिए। तो तब क्या होता था कि वो रास्ते में यात्री जाते थे तो रास्ते में पेड़ के नीचे विश्राम तो करते ही थे। अगर वो फलदार वृक्ष है, कोई मीठे फलों का कोई वृक्ष है, तो क्या होता था कि यात्री वहां रुक जाते थे, उसके फलों को तोड़ लेते थे, खा लेते थे और अपनी भूख को शांत कर लेते थे। और इसके बाद फिर कुआं वगैरह होते थे, जो कुआं वगैरह जगह जगह बने होते थे, पानी पिया, अपनी प्यास बुझा ली और इस तरह फिर आगे यात्रा पे चल पड़ते थे। तो अगर आपको भी बड़ा व्यक्ति बनना है, महान बनना है, बड़ा बनना है, महान बनना है, मतलब सिर्फ इससे नहीं होता कि बहुत सारा रुपया, पैसा, धन सब कुछ आ गया, नाम शोहरत मिल जाए, उससे नहीं बड़ा बन जाए। बल्कि व्यक्ति को इस खजूर के पेड़ के साथ नहीं बनना चाहिए, है ना, बल्कि कैसा बनना चाहिए कि परोपकारी बनना चाहिए, उस फलदार वृक्ष की तो होना चाहिए। जैसे आम का हुआ पेड़, वो सबकी देखो भूख भी मिटाता है, मीठे मीठे फल खिलाता है और उसके बाद छाया भी देता है, देखो कितना अच्छा पेड़ है ना? तो ऐसा बनना चाहिए, मतलब दूसरों का भला करने वाला। ठीक है। तो खजूर के समान नहीं बनना चाहिए, इतनी ऊंचा, मतलब घमंड में, जैसे घमंड में वो अपने खड़ा है अकड़ करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कैसा बनना चाहिए कि जो बताया मैंने आपको अभी, कि ऐसे फलदार वृक्ष जो छाया भी प्रदान करे और फल भी प्रदान करे। मतलब अगर कोई व्यक्ति बड़ा बन गया है तो परोपकार के काम करे, दूसरों की भलाई के काम करे, अच्छे अच्छे काम करे, ऐसा बनना चाहिए। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ही तराजू तौल के मुख बाहर खोल। बच्चों, बोली तो अनमोल है। अनमोल माने क्या? कीमती। अनमोल माने कीमती, बहुत। हमारी जो बोली होती है, बोल होते हैं हमारे, वो बहुत कीमती होते हैं, उनकी बहुत कीमत होती है। जो कोई जाने बोल, जो इनकी कीमत समझता है वही सोच समझ करके बोलता है। ठीक है। जो इनकी कीमत नहीं जानता, कुछ भी मुंह में आया वही बोल दिया, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन समझो, हमारी बोली बहुत अनमोल है। हिये तराजू तौल के, भाई हिये माने क्या है? हिये माने हृदय, हृदय, हृदय रूपी तराजू। ठीक है। ये रूपी तराजू, हृदय, ये मतलब हृदय, मन हमारा, हृदय रूपी तराजू में तौलो और फिर मुख बाहर खोल। मतलब जो भी हम मुंह से निकालना चाहते हैं शब्द, जो भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, उन शब्दों से सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा? वो हमारे सामने जो बैठा, जो सुन रहा हमारी बोली को, उसके मन को दुख तो नहीं पहुंचा देगा, दुखी तो नहीं कर देगा,
है ना। ये सोच लेना चाहिए, हमको अपने मन रूपी तराजू में तोल लेना चाहिए। जब कोई चीज आप खरीदने जाते हैं तो तराजू में तोलते हैं, है ना। देखते हैं आप कि हमको कोई फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई वो सही तोल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि गलत तोल रहा, हमें नुकसान पहुंच रहा हो। ऐसे ही हमें अपने मन रूपी, हृदय रूपी तराजू में अपनी बोली को तोल लेना चाहिए कि जो हम मुख से बाहर से निकालने जा रहे हैं वो सुनने वाले व्यक्ति को दुखी तो नहीं कर देगा, परेशान तो नहीं कर देगा, कुछ बुरा तो नहीं बोलने जा रहे हैं हम। हमको पहले सोच लेना चाहिए कि हाँ आप सही, हम कुछ बोलने जा रहे हो सही है ना। सुन के सामने वाला खुश हो जाएगा, या उससे उसको कोई दुष्प्रभाव, उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सोच लें, उसके बाद हमें अपनी बोली को, अपने बोलों को मुख से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन। अब भाई सुजन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, सुजन के 2 मतलब है। एक तो है स्वजन, ठीक है, दूसरा है सज्जन। 2 मतलब है। स्वजन, स्व माने अपने और जन माने व्यक्ति। स्व अपने, जन माने व्यक्ति। ऐसे सज्जन में सत जमा जन, 2 जन माने लोग, है ना, व्यक्ति। तो जन, ये भी 2, इसमें 2 शब्दों को मिलाया हुआ है, सत जमा जन। ये बच्चों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उपसर्ग क्या है ना, ये आगे उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है उपसर्ग का। ठीक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सुजन का मतलब क्या है? स्वजन, सज्जन मतलब एक तो स्वजन, स्व मतलब अपना, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, और सज्जन अच्छे लोग। सत जमा जन ना, सत अच्छे, अच्छे लोग, या तो अच्छे लोग या अपने लोग। तो क्या मतलब हुआ? टूटे सुजन मनाइए, जो हमारे लोग, हमारे खास लोग, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, कोई भी हो सकता है वो, या कोई सज्जन व्यक्ति हमारे बुरे व्यवहार से टूट चुका है, मतलब उससे रिश्ता हमारा टूट चुका है, या वो टूटे से मतलब या रूठने से, कि अब वो हमसे रूठ गया है, हमारे बुरे व्यवहार से या हमारे कड़वे बोलों से वो रूठ गया है, तो उसको क्या करना है? हमें उसको 100 बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। अगर बार बार भी रिश्ता टूटता है और फिर भी हमको उसको मना लेना चाहिए। 1 बार 2 बार नहीं, कई बार प्रयास करना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को फिर से जोड़ लें। जो भी हमारे सगे संबंधी, स्वजन या अच्छे लोग, अच्छे जन हमारे व्यवहार से, बुरे व्यवहार से, या हमारे कड़वे बोल से रूठ गए, हमसे नाराज हो गए हैं, तो उन्हें हमें कई प्रकार से माफी मांगकर, हाथ जोड़कर, या अपने अच्छे व्यवहार से उनको मना लेना चाहिए। रहीमन, रहीमन फिर पोइए। रहीमन का मतलब रहीम जी। रहीमन का मतलब है रहीम जी से, कि रहीम जी कहते हैं फिर पोइए, फिर पोइए, बार बार। पोइए मतलब मोतियों को उसमें पिरोते जाइए, पिरोना। पोइए से मतलब पिरोने से है, कि मोतियों को उस धागे में पिरोते जाएंगे तो माला फिर से तैयार हो जाएगी, और बाद में उसको बांध देंगे तो माला बन जाएगी। ठीक है। ऐसे हम पिरोते गए, एक एक को धागे में पिरोते गए, और जब पूरी माला हो गई, सब मोतियों को पिरो दिया हमने, यहाँ पे हमने गांठ लगा दी, क्या बन गया? माला बन गई। समझ लो बात को। तो पोइए, फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार, मतलब अगर मोतियों की माला भी आपकी टूट जाती है तो हम उसको भी, आप हमको भी, उसको भी बार बार पिरो के उसके मोतियों को जोड़ देते हैं उसमें। इसी प्रकार से हमको अपने स्वजन को, रूठे हुए सगे संबंधियों को, अपने लोगों को, या सज्जन व्यक्ति जो हमसे नाराज हो गया, उन सबको फिर से मना लेना चाहिए और अपने रिश्ते को जोड़ लेना चाहिए। सबको मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाते हुए। कोई व्यक्ति किसी की दिन रात बुराई करता रहे, ठीक है, और चाहे मुझे सुख ही मिले, हे प्रभु मुझे तो बहुत सारी खुशियां देना, मुझे तो बहुत सारा सुख देना, लेकिन दूसरों की ओर से बुराइयां करता रहे, ठीक है, मतलब दूसरों में से कोई भी अच्छाई नजर ना आए,
उससे पूछा जाए कि तुम्हारे मित्र में, तुम्हारे कोई भी जान पहचान का है, कोई व्यक्ति है, तुम्हारे घर के लोग, जरा बताओ तो, कमियां गिनाओ तो एक के बाद एक निंदा करता रहे, बुराई करता रहे, और वे चाहे कि बदले में मुझे सुख मिल जाए। तो क्या पॉसिबल है? संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर हमने बबूल का पेड़ बो दिया, कांटेदार वृक्ष होता है बबूल का, तो बताओ जरा, उस पर आम मिल जाएंगे क्या? बबूल का पेड़ हम बोएंगे तो उसमें बबूल एक कांटेदार वृक्ष है, तो उसमें बबूल ही तो उगेगा, उसमें मीठे मीठे फल, आम जैसे कहाँ से फल मिलेंगे? उसमें नहीं मिलेंगे ना। तो ऐसे ही हमें किसी की सिर्फ बुराई में नहीं लगे रहना चाहिए, बल्कि सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों छुपी होती हैं, और हमें दोनों चीज देखी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी की बुराई मत देखो, सिर्फ अच्छाई देखते रहो। भाई इंसान है हम, है ना, आप, तो सबके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देखो, बुराइयों को भी देखो, अच्छाइयों को भी देखो। ठीक है, देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ बुराई करते रहे वो गलत है। तो आप ऐसा अगर करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे निरंतर, तो आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, खुद भी सुख नहीं मिलेगा। सब जान जाएंगे ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, सबकी बुराई करता रहता है। ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता जो दूसरों का बुरा ही चाहता है हमेशा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े, बड़े का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़े हो गए। इस बड़े का मतलब क्या है? ये नहीं है कि उम्र में बड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, नहीं। इस बड़े से मतलब है एक महान, एक बड़ा आदमी बनने से। वो बड़ा हो सकता है कैसे? वो बड़ा हो सकता है धन, बहुत बहुत अमीर आदमी हो, बहुत रुपया पैसा हो उसके पास, बहुत कमा रखा हो सकता है कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है बहुत बड़ा एक्टर, अभिनेता हो, है ना, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर, मतलब कोई भी किसी भी चीज से, किसी भी गुण के कारण या पैसे या रुपया या प्रसिद्धि के कारण वो बड़ा हो गया हो, बहुत नाम, यश, शोहरत, प्रसिद्धि मिल गई हो, किसी भी प्रकार से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन सिर्फ ऐसे बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। वो कुछ ये बोलता रहे, देखो मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 बंगले हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई दरवाजे पे मांगने आ गया, किसी को कुछ मदद चाहिए उससे, तो कहेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ऐसे, मैं ऐसे तो बोलता रहा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन जब समय आए और किसी की मदद ना कर पाए, तो ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं। आई बात समझ में? कि बड़े का मतलब, यहाँ पे बड़े का मतलब ये समझ आपको आ गया कि किसी बड़े व्यक्ति से मतलब महान हो, नाम हो, बहुत शोहरत हो, बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत फेमस हो गया हो, बहुत पैसा रुपया हो, किसी प्रकार से बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन अगर वो अपने कर्मों से बड़ा नहीं है, परोपकारी नहीं है, दूसरों की, परोपकार मतलब दूसरों का भला करने वाला, अगर वो परोपकारी नहीं है, दूसरों का भला नहीं कर सकता, तो उसके बड़ा होने का कोई लाभ नहीं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका, टका मतलब रुपया, मेरो मोल। जो हीरा है, हीरा एक कीमती पत्थर है। जो आम पत्थर होते हैं उसमें और हीरे में अगर दोनों पत्थर रख दिए जाए सामने, छोटे टुकड़े, एक आम पत्थर के, एक हीरे के रख दिया जाए, एक चमकता हुआ पत्थर रख दिया जाए, वो भी रख दिया जाए, तो क्या आप हम नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक जौहरी पहचान जाएगा कि ये हीरा है और एक ये आम पत्थर है। ठीक है, कैसे? क्या हीरा बोलेगा देखो मैं कीमती वाला पत्थर हूं, ये तो ऐसा ही पत्थर है? बोलेगा तो नहीं ना वो। पर उसकी पहचान जौहरी खुद ही कर लेगा कि ये कीमती पत्थर है, मतलब ये हीरा है, और एक ये आम पत्थर है। ठीक है, हीरा नहीं कहेगा कि मैं लाख रुपए का हूं, मैं तो कीमती हूं, बहुत बहुत कीमत है मेरी, लाखों रुपए है मेरा मोल। तो ऐसा वो खुद नहीं बोलेगा, बल्कि जौहरी खुद पहचान जाएगा। ऐसे जो वास्तव में बड़े होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो उसके दुख दर्द को समझते हैं, सबकी मदद करते हैं, अपने पैसे रुपए को दूसरों की मदद में लगाते हैं, दूसरों की को लाभ पहुंचाने में लगाते हैं, गरीबों, दीन दुखियों की जो मदद करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कितने सारे, मदर टेरेसा, मतलब बहुत कितने अनगिनत नाम है बेटा, जिन्होंने औरों की भलाई के लिए जिए, वास्तव में बड़े हैं वो, वास्तव में महान है वो, हीरे के समान।
है ना, जो जिन्होंने देश कल्याण, देश के लिए, भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए कितने काम किए उन्होंने, तो हम सब उनका नमन करते हैं, करना चाहिए, हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो अपने कर्मों से बड़े बनते हैं लोग, ठीक है, ना कि सिर्फ पैसा रुपया और शोहरत और प्रसिद्धि होने से, नाम, बहुत नाम मिलने से, बल्कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान करा देते हैं, सच में हमको बड़ा बना देते हैं। तो ऐसे ही बनना चाहिए, बड़े बड़े बोल बोल के, डींगे हाँक के नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसे नहीं। अच्छे कर्म करो तो लोग आपकी पहचान खुद कर लेंगे, एक जौहरी के समान लोग खुद कहेंगे ये बड़ा व्यक्ति है, ये बहुत अनमोल हम लोगों के लिए, और कितनी सारी दुआएं देंगे ऐसे। तो ऐसे बड़े बनो। तो ठीक है बच्चों, जो दोहे हैं ये तो सिर्फ इतने ही दोहे हैं, कितने सारे दोहे लिखे हैं रहीम जी ने, कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, कितने सारे दोहे लिखे हैं। तो उन दोहों में क्या मिलता है? गंभीर जीवन संदेश निहित होते हैं, हमें अच्छा जीवन जीने के प्रति वो सजग करते हैं, संदेश देते हैं हम कैसे अच्छा जीवन जिए, क्या करें, क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, है ना, हमें कैसे बड़ा बनना चाहिए, कैसे हमारे बोल होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार, खुश रहो।